अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 10 अक्टूबर 2024। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वक्त हो रहा है दिन के 1:02 का जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अदालती महाज से होने वाली आज के रोज़ की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखनी है। जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से एक गैर मामूली फ़ैसला आज के रोज़ सामने आया है। तो अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ये फ़ैसला जो है वो ख़ुद किया गया है या किसी वजह से फ़ैसला साज़ों ने ये फ़ैसला जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से करवाया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से अचानक इतना बड़ा रिलीफ अमूमन मिलता हमें नज़र नहीं आता, और फिर उस मामले में ये रिलीफ मिला जहाँ पर इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की ज़िद व रना शामिल थी। दूसरे नंबर पे आज के रोज़ आइनी तरमीम के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वफाकी हुकूमत जो है वो मुकर गई है। उसने कहा जी कि कौन सी आइनी तरमीम, अभी तो सिर्फ मुशावरत जारी है, कोई ड्राफ्ट भी नहीं बना। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मैंने खबर आपके सामने रखी थी कि इन आइनी तरमीम के राह में जो अब तक की सबसे संजीदा कोशिश की गई है, रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई है, वो प्रोफेशनल वकला की जानिब से जो मुल्क की चारों हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें दायर की गई थी। तो आज के रोज़ मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स में इस अहम 3 मामले से मुताल्लिक जो दरख्वास्तों की समाअत है वो हो चुकी है, और उससे मुताल्लिक अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज के रोज़ एक डेवलपमेंट सामने आई है। जस्टिस मुनीब अख्तर का एक बेंच था जिसने टैक्स मैटर के एक मुकदमे की समाअत करनी थी, लार्जर बेंच था वो, आज वो बेंच नहीं बैठा, उसकी कॉज लिस्ट जो है वो अब मनसूख कर दी गई है। तो ये तमाम तर तफसीलात क्या हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बज़ाहिर आने वाला ये फ़ैसला है। जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत है। मामला यूँ था कि आज से कुछ रोज़ कबल जिस तरह केपी के हाउस में धावा बोला गया, रेंजर्स उसमें दाखिल हुई, जिस तरह वफाक की एक अकाई का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उनका मैंडेट और उनका जो वफाक में एक अलामत है उसको ठेस पहुँचाई गई, तो एक बड़ा शदीद रद्द अमल आया। मामला है केपी हाउस को सील करने का। जब एक रोज़ ये सारा मामला हुआ, वो अली अमीन गंडापुर साहब वाली वो सारी एपिसोड हो गई, उसके बाद CDA रूल्स की खिलाफ वर्जी के बहाने से CDA ने केपी के हाउस को सील कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई, आज के रोज़ भी समाअत हुई। अब 2 समाअतें, एक गुज़श्ता रोज़ होती है, एक आज के रोज़ होती है। और आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ये हुक्म जारी करते हैं कि जो केपी के हाउस है उसे डी सील किया जाए। अब ये एक ख़बर तो बड़ी है, मगर मेरे लिए हैरान कुन इसलिए है कि वो आमिर फ़ारूक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात को दबा कर रख कर बैठ जाने वाले जजों में से एक हैं, फ़ैसला महफूज करके महीनों ना सुनाने वाले जजेज़ में से एक हैं, इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सहूलत कारी करने वाले जजेज़ में से एक हैं। और ये मैं किसी अजम्पशन की बुनियाद पर इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा। उनकी जजमेंट, उनकी ऑब्जर्वेशन, जो लोग कोर्ट्स को कवर करते हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे। तो फिर आज कैसे हुआ? आज कैसे हुआ कि उन्होंने अचानक से केपी हाउस को डी सील करने का हुक्म दे दिया? और वो केपी हाउस जिस पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो इस वक्त इस्टाब्लिशमेंट के एक कारिंदे की शक्ल में, पहले उन्होंने पंजाब में बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो तबाहकारियाँ हैं वो की, पामालियाँ हैं वो की, अब वो वफाकी हुकूमत में वज़ीर दाखिला के तौर पर सामने आए, और जिस तरह उनका एक कंडक्ट रहता है, तो मोहसिन नकवी साहब के मातहत जो इस वक्त तमाम तर काम हो रहा है। केपी हाउस पर पहले धावा बोला गया, फिर CDA जो है वो बराह रास्त मोहसिन नकवी साहब के अंडर आता है, तो CDA की जानिब से सील किया गया। तो आमिर फ़ारूक साहब ने ये हुक्म कैसे जारी कर दिया? तो इतलात क्या है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा था कि ये फ़ैसला करवाया गया है बज़ाहिर आज के रोज़? इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया, और ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK बल्कि वहाँ की जो अपोजिशन है वो भी हुकूमत के साथ इस मामले पर ऑन बोर्ड हो गई। हाल दो कि वहाँ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ का कोई अलग ही मौक़िफ़ चल रहा है। जो बाकी सूबाई काबीना है, जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई अरकान असम्बली हैं, जिस तरह अमन जरगे पर गुज़श्ता रोज़ पुलिस की बर्बरियत की गई, उसकी पुरज़ोर और खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। तो इतलात ये भी हैं कि उस अमन जरगे में एक नुक्ता ये भी था कि केपी के हाउस को सील कर दिया गया है। ये KPK की अलामत है, वफाक की एक इकाई है, तो क्या वफाक KPK को अपना हिस्सा नहीं समझता, का कब्ज़ा किया हुआ है? तो ये केपी हाउस सील करने का ये मामला था, बड़ा हसास था। इतलात के मुताबिक ये उस अमन जरगे के एजेंडे पर शामिल था, तो जिसके बाद फ़ैसला साज़ों को इस बात का इदराक हुआ कि शायद उनके हाथों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके बाद आज उनके गम व गुस्से को, KPK के लोगों के गम व गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की गई है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से। मगर तकद्दुस तो पामाल हुआ, केपी हाउस में धावा तो बोला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकद्दुस पामाल
करने से ये जो एक सफ़र शुरू हुआ था वो फिर पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट लाजेस के बाद केपी हाउस तक वो जो सिलसिला है वो अभी तक भी जारी और सारी है। तो एक तो ये डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, और दूसरे नंबर पे जैसे गुज़श्ता रोज़ वीडियो की सूरत में मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी कि आइनी तरमीम के लिए एक संजीदा कोशिश की गई है कि उसको जो प्रोसेस है उसको दुरुस्त अडाप्ट किया जाए, और अगर उस प्रोसेस को अडाप्ट किया जाता है तो 25 अक्टूबर से पहले तो आइनी तरमीम हो नहीं सकती। प्रोफेशनल वकला जो हैं वो मुल्क की 4 हाई कोर्ट्स में गए थे, 3 हाई कोर्ट्स में आज से रोज़ समाअत हुई है, मगर उसमें जो एक गैर मामूली चीज़ हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमती वकील जो है वो मुकर गया। उसने कहा कौन सी आइनी तरमीम, अभी तो सिर्फ मुशावरत हो रही है, अभी तो कोई मुसवदा भी सामने नहीं आया, अगर मुशावरत हो रही है तो क्या हम मुशावरत को पब्लिक कर दें। और फिर यहाँ पर हमने भी देखा कि जो इतलात हैं वो ये हैं, आज़म नज़ीर ताड़ साहब भी बड़े मौक़ों पर फरमा चुके जो पाकिस्तान बार कौंसल ने एक मुसवदा बना के दिया है वफाकी हुकूमत उसे अडॉप्ट करेगी। तो उसमें तो फ़ौजी अदालतों के अलावा वो सब कुछ है जो इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत चाहती है। तो जिन 3 हाई कोर्ट्स में समातें हुई उनका अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ख़ान और उनकी सरबराही में एक और जज साहब जो हैं 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। उन्होंने वफाकी हुकूमत और गालिबन अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी किए हैं और ये अंदिया भी दिया है कि वो इस मामले पर लार्जर बेंच बना सकते हैं। तो ये अब मामला 15 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी हो गया है। लाहौर में अभी तक की जो इतलात हैं, क्योंकि वो एतराज़ात लगे थे दरख्वास्त पर और इस वक्त 1:10 का वक्त हो चुका है, अभी तक इतलात सामने नहीं आई। एतराज़ात के ऊपर जो है वो फ़ैसला महफूज किया गया था। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की और फिर उसमें एक और अहम तरीन मामला वो ये भी, जैसे मैंने आपको बताया, वफाकी हुकूमत जो है उसने तो उसके वकील जो है वो अदालत के सामने ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई मुसवदा जो है वो है ही नहीं, अभी तक कोई मुसवदा नहीं है। आज 10 अक्टूबर है, 15 दिन के अंदर मुसवदा बन भी जाएगा और आइनी तरमीम भी हो जाएगी। तो ये वही बात है जो मौलाना कहते हैं कि उनको धमकी ये दी गई थी कि अगर इतवार के रोज़ आपने जो 15 सितंबर को गुज़श्ता अटैम्प्ट हुई थी, आपने वोट नहीं दिया तो सोमवार के रोज़ आपके सर पर क्या गिर जाएगा, आपके सर पर आसमान गिरा दिया जाएगा। तो दूसरा जो तीसरी समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। अगेन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उस मुकदमे की समाअत की है। रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात थे उनको ख़त्म किया गया है और मुकदमे की जो समाअत है वो कल के लिए रखी गई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सोमवार के रोज़ समाअत है और सिंध हाई कोर्ट में गालिबन आज या कल ये जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी जाएगी। तो जो वक्त गुजरता जा रहा है वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं और रवां हफ्ता या जो आप कह लीजिए कि SCO कॉन्फ्रेंस है, SCO कॉन्फ्रेंस के बाद का जो आखिरी हफ्ता बचता है उसमें वफाकी हुकूमत के लिए शदीद मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। और उसके अलावा यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में गालिबन एक कोई लार्जर बेंच था जिसने एक टैक्स मैटर की समाअत करनी थी और उस मुकदमे को डीलिस्ट कर दिया गया। यानी डीलिस्ट तभी होता है कि जब कोई जज साहब जो है वो उस बेंच के लिए उस दिन के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो जब ये मुकदमा समाअत डीलिस्ट किया गया रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उसके बाद मैंने फिर देखा कि क्या ये वही बेंच तो नहीं है जो 2 रुकनी जजेस कमेटी ने बनाया हो, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर तो उस बेंच में उस कमेटी को नहीं मानते, उस बेंच में भी नहीं बैठते, और जो दीगर जजेस हैं क्या उन्होंने भी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। तो यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ही होती, क्योंकि अब वो जो रेगुलर बेंचेस हैं गालिबन वो भी नए अब तश्कील देने पड़ेंगे। आज जुमेरात का रोज़ है, कमेटी का इजलास, अब देखते हैं कि होता है या नहीं होता। मगर फिर पता चला जब मैंने वो गुज़श्ता मीटिंग थी इसी जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह ने बैठने से इनकार कर दिया था और ये तरमीमी ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसके बाद ये कमेटी का इजलास बुलाया गया था। तो उसमें जब मैंने वेरीफाई किया तो पता चला कि नहीं, ये बेंच पहले से तश्कील दिया गया है और ये बेंच उस ओरिजिनल कमेटी की ज़रिए ही तश्कील दिया गया था जो कमेटी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल थी। तो इसमें एक वो तो एलिमेंट के अगर इस कमेटी ने ये जो 9 लार्जर बेंच तश्कील दिए थे उसमें से एक होता तो फिर एक बड़ी डेवलपमेंट थी। बहरहाल ये पुरानी कमेटी का जो है वो बुलाया गया था और इतलात ये हैं कि जो बेंच में शामिल जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं वो आज के रोज़ कुछ ख़ानदानी मसरूफियात की वजह से बेंच मुयसर नहीं थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो जिनकी वजह से ये जो कॉज लिस्ट है ये मनसूख कर दी गई है। तो अब तक की ये कुछ अदालती महाज से कुछ तफसीलात थी और एक और जो अहम तरीन मुकदमा वो भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इमरान खान साहब के वकील हैं इंतज़ार पंजोता साहब, उनको लापता किया गया था और इंतज़ार पंजोता की इस मौके पर लापता करना वो इंतहाई गैर मामूली इस वजह से है
कि इमरान खान की जो मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है, और फिर इससे रेलेवेंट जो गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर सैफ जो अभी तक बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें डिनाइल में जाए तो जाए, लेकिन उन्हें स्पोक्स पर्सन KP गवर्नमेंट के अहदे से तो अभी तक नहीं हटाया गया। उनकी जानिब से एक इंतहाई गैर मामूली बयान सामने आया इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी से मुताल्लिक, तो वो भी इंतहाई कंसर्निंग था। तो इसी दौरान जो इंतज़ार पंजोता साहब हैं उन्हें उठाया गया, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर चुके थे उस मामले में कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। तो जहां मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है गालबन 17, 18 या 19 अक्टूबर तक, वहीं उनके जो वकील हैं उनको भी लापता कर दिया गया है। तो गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई, आज के रोज़ IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया। आज एक मरतबा फिर समाअत काल के लिए मुलतवी हो चुकी है। अगर ये समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में ना होती, किसी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के अदालत में होती, तो अब तक बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ चुकी होती। अब तक रियासती इदारे मजबूर हो चुके होते कि वो इंतज़ार पंजोता साहब जो हैं उनको मंजर आम पे ले आते। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा था तो रिकॉर्ड पे एटलीस्ट ले आते, या फिर वो घर पहुंच चुके होते। मगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक आज उन्होंने क्या किया, IG इस्लामाबाद की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जो है या इस्लामाबाद पुलिस की जो तफ्तीश है वो बड़े ही महफूज हाथों में है, क्योंकि जो IG इस्लामाबाद साहब हैं वो बड़े अपराइट आदमी हैं। तो अब IG इस्लामाबाद साहब अपराइट आदमी है, तो मुझे एक चीज़ का अफसोस हुआ कि IG इस्लामाबाद ने, मैं कमरा अदालत में मौजूद नहीं था, मैंने कुछ दोस्तों से ज़रूर पूछा कि मैंने कहा कि जब IG इस्लामाबाद की तारीफ़ हो रही थी तो क्या IG इस्लामाबाद ने भी कोई वापस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की शान में कसीदे पढ़े हैं? तो उनकी जानिब से जवाब था कि बिल्कुल जी, कसीदे जो हैं वो नहीं पढ़े गए। तो अगर पढ़े जाते तो वो जो कहते हैं अंजुमन सताइश बामी, तो दोनों तरफ का जो काम है वो हो चुका होता। तो बहरहाल अब तक ये डेवलपमेंट्स थी, इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।